हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद को निशाना बनाया था। बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन आतंकियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। अभी की तरह तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी, लेकिन 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के भीतर मौजूद थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर 5 लोग बैठे हुए हैं। ये गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर के रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के भीतर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनती है। अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर जंग का मैदान बना रहा। उस हमले में सुरक्षाकर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, 18 घायल हुए थे। गनीमत रही कि कोई सांसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बना। संसद की कार्यवाही स्थगित हुए करीब 40 मिनट हो चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी PM लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरीन पाठक समेत 100 से ज्यादा सांसद भीतर मौजूद थे। सुबह करीब 11:45 पर बजे गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी बैठे थे। तब तक इसकी भवन सुरक्षा बलों को नहीं थी। मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने आ गई। घबराहट में उनकी गाड़ी काफिले में चल रही एक सिक्योरिटी व्हीकल से टकरा गई। अब सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया। आतंकी बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति के गार्ड्स और सुरक्षाकर्मियों ने पलटवार किया। फौरन पूरे कंपाउंड के गेट्स बंद किए। करीब महीने भर पहले ही आतंकियों ने इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को निशाना बनाया था। उस हमले में 38 लोग मारे गए थे। आतंकियों को सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा। उन्होंने शोर मचाकर सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कुमारी को गोलियों से भून दिया। अब संसद भवन जंग का कोई मैदान बन चुका था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। सुरक्षा बल 5 आतंकियों को मारने में सफल रहे। एक आतंकी ने आत्मघाती वेस्ट पहन रखी थी। जब उसे गोली लगी तो सुसाइड वेस्ट में धमाका हो गया। 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद के रूप में हुई। संसद पर आतंकी हमले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिला था। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर आरोप लगाया। हालांकि लश्कर ने किसी तरह की भूमिका से इनकार किया। नवंबर 2002 में जैश के 4 आतंकियों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। सभी को दोषी पाया गया। अफजल गुरु नाम के एक आरोपी को फांसी की सजा हुई। जैसे ही संसद में हमले की खबर नेताओं को मिलनी शुरू हुई, फोन घनघनाने लगे। सोनिया गांधी तब तक घर पहुंच चुकी थी। सीनियर पत्रकार विनोद शर्मा के अनुसार हमले की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत PM वाजपेयी को फोन मिलाया। पूछा आप ठीक है और हालात की जानकारी ली। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद भवन पर हमला हुआ, देश के तत्कालीन डिप्टी CM और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भीतर ही थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद से निकल ही रहे थे जब उनके काफिले से आतंकियों की कार टकराई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मंत्री और सांसद समेत 100 से ज्यादा VIPs उस समय संसद में मौजूद थे। सांसद खरबाला सेन ने तब द गार्जियन से बातचीत में कहा था, मुझे गेट के पास से पटाखे जैसी आवाज आई, फिर मैंने लोगों को अफरा-तफरी में भागते देखा। कई लोग एक साथ गोलियां चला रहे थे। मैं नहीं पहचान पाया कि कौन आतंकी है और कौन पुलिस। कमलेश कुमारी, CRPF कांस्टेबल, जगदीश, मातबर, नानक चंद और रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, देशराज, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माली।
2001 हमले के बाद संसद की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग रीडर, ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे, वेपर सेंसर और बैरिगेड्स लगाए गए। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली वे भारतीय पुलिस की पहली महिला बनी। कांस्टेबल सुखविंदर सिंह, वाईडी थापा, संतोष कुमार और श्यामवीर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और सेवाओं में प्रमोशन मिला। 2003 में सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर में गाजी बाबा को मार डाला। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। पर मोस्ट वांटेड सरगना मौलाना मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।